नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। गिरिडीह में मामूली बात को लेकर सड़क पर संग्राम छिड़ गया। लाठी और डंडे थामे ग्रामीण देखते ही देखते एक दूसरे पर टूट पड़े और घंटों बाद पहुंची पुलिस, तब जाकर मामला शांत हुआ। लताकी गांव की सड़क रण क्षेत्र में तब्दील हो गई है। हर तरफ भारी हो हंगामा मचा हुआ है। लाठी और डंडे लेकर गांव वाले एक दूसरे पर टूट पड़े हैं, तो रह रहकर धक्का मुक्की भी खूब हो रही है। ये देखिए, बड़ी बड़ी लाठियां पकड़े ये गांव वाले एक दूसरे की खून के प्यासे हो गए हैं। कोई वार पर वार किए जा रहा है, तो कोई लाठी की मार से बचने की कोशिश कर रहा है। सब लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए हैं। दरअसल इस सड़क पर टेंट का सामान रखा हुआ था, तभी एक बाइक सवार ने उस पर बाइक चढ़ा दी। इसी विवाद को लेकर पूरे गांव दो फाड़ हो गया। कोई टेंट वाले के साथ खड़ा हो गया, तो कोई बाइक सवार का पक्ष लेने लगा था। देखते ही देखते गली में पूरा गाँव जुट गया। गाँव की महिलाएं भी लाठी लेकर सड़क पर उतर गयी। फिर तो सड़क पर ही संग्राम मच गया। लाठी और डंडे लिए ग्रामीण पल भर में एक दूसरे की खून के प्यासे हो गए। लाठी और डंडे तो चलते ही रहे, लात घुसी और थप्पड़ भी बरसने लगे। हालांकि गांव की सड़क पर घंटों बवाल होता रहा। मारपीट में कई ग्रामीणों को चोट लगी। आखिरकार जमुआ पुलिस मौके पर पहुंची, तभी विवाद शांत हो सका। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। बक्सर में जब बारिश की मार से सड़क की सूरत बिगड़ी, तो दूल्हे राजा को कंधे पर उठाकर बारात निकालनी पड़ी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये है दूल्हे राजा सिडू कुमार। जिंदगी में खूबसूरत लम्हा आया है तो सज धज कर तैयार हो गए हैं। बबुआ की शादी में बुआ से लेकर चाची और दादी से लेकर दीदी भी चमक रही हैं। बारात निकलने की शुभ घड़ी आ गई है, लेकिन बेमौसम बारिश की मार ने सड़क का बुरा हाल कर दिया है। तो चाचा के कंधे पर सवार होकर बारातियों की टोली के साथ चल पड़े हैं नई नवेली घरवाली को लाने दूल्हे राजा सिडू कुमार। कीचड़ से भरी सड़क पर दूल्हे राजा की अनोखी बारात का वीडियो किसी ने मोबाइल पर उतारी और देखते ही देखते वायरल कर दिया। फिर तो दूल्हे राजा फेमस हो गए। कैसा वीडियो है और क्या हुआ था? यही हुआ था, शादी के दिन था, बारिश हुआ था तो गांव में पानी हो गया था, तो वही कंधे पर गए थे, वही वीडियो वायरल हुआ। किस दिन था ये नजारा? बक्सर के पुराना गांव की है। सालों गुजर गए, लेकिन सड़क की हालत नहीं सुधरी। जब भी बारिश की बूंदें पड़ती हैं, पूरी की पूरी सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है, जिस पर गाड़ी भी नहीं चल सकती। फिर तो रोगी को अस्पताल ले जाना हो या फिर दूल्हे राजा को बारात निकालनी हो, दलदल से सनी सड़क पर डूबते उतरते गुजरने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। शादी के इन मौके पर जब सड़क की सूरत बिगड़ी, तो दूल्हे राजा सिडू कुमार कंधे पर सवार होकर निकल पड़े दुल्हनिया को लेने। 3 किलोमीटर तक कीचड़ से गुजरते रहे, तब जाकर पक्की सड़क मिली। बारात गया था, शिवगंज टोला बोलता है, मानव डेयरी के पास में है। ये कब से रोड नहीं है आपके यहाँ? बहुत दिन से, हमारे जन्म से पहले से ही रोड, जब से आजादी हुआ तब से रोड नहीं है। ये नजारा सिर्फ पुराना गांव का नहीं है, आसपास के कई और गांव की हालत भी कुछ ऐसी ही है, जहां बारिश होते ही सड़क के नाम पर सिर्फ दलदल और कीचड़ ही नजर आती है। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर। कटिहार के गांव में मॉनसून से पहले बाढ़ के हालात गहराते जा रहे हैं, तो बाढ़ से घिरे ग्रामीणों को बचाने के लिए कटिहार पुलिस के जाबाज जवान गोताखोरी के गुर सीख रहे हैं।
विसिल बजते ही बीएमपी और होमगार्ड जवान कूद पड़े पानी में फंसे लोगों की जान बचाने। तैरते हुए बीच मझधार पहुंचे तो पानी में घिरा ग्रामीण मिला। उन्हें पकड़कर तैर पड़े किनारे की ओर। लेकिन पानी गहरा है, सांसें उखड़ने लगी। लेकिन मजे हुए गोताखोर के कमाल से पलक झपकते ही पहुंच गए किनारे और बचा ली जान। ये नजारा है कटिहार के बीएमपी 7 में कूदे तालाब, जहां बीएमपी और होमगार्ड के जवानों को पानी में घिरे लोगों की जान बचाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्राथमिक तौर पर जैसे कि डूबने से कैसे बचाया जाए या कोई डूब रहा है उसको कैसे प्राथमिक सुविधा दी जाए या फिर क्या क्या प्रिकॉशन लिया जाए, सुरक्षा लिया जाए, इस तरह की सारी व्यवस्था सिखलाई की जा रही है। हाल के दिनों में गंगा, महानदी और कोसी नदी में पानी बढ़ने लगा है तो कटिहार के गांव-गांव में बाढ़ की आशंका गहराने लगी है। ऐसे में बाढ़ के पानी में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए बीएमपी और होमगार्ड के 100 से भी ज्यादा जवानों को गोताखोरी का गुर सिखाया जा रहा है, ताकि जब भी संकट की घड़ी आए तो ये जवान समय रहते आगे बढ़कर मुश्किल में घिरे कटिहार वासियों की जान बचा सके। हमारी ये टीम उसी जगह पे बनी हुई रहेगी कि जैसे ही पानी का प्रवेश करेगा एक फ़ोन पे वे एक्टिव हो जाएंगे। तो मैं मानता हूं कि ये जो ट्रेनिंग के माध्यम से हम इनको ट्रेंड कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल कारगर है और जान माल की क्षति को बचाने में इनकी बहुत ही अहम भूमिका होगी। तो जब भी कोई मुश्किल आए घबराएं नहीं। आपकी हर संभव मदद के लिए कटिहार के जाबाज जवान रेस्क्यू ऑपरेशन की हर एक बारीकी सीखने में जुटे हुए हैं, ताकि जब भी बुरा वक्त आए ये जवान समय रहते आप तक पहुंच सके। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। जहानाबाद के ग्रामीण जान जोखिम में डालकर अधूरे पुल से गुजर रहे हैं। सालों पहले पुल का पिलर तो खड़ा कर दिया गया, लेकिन उसके ऊपर कंक्रीट की परत बिछाना भूल गए ठेकेदार। पानी से लबालब कड़ा हुआ नदी कोठिया गांव के ग्रामीणों का रास्ता रोकते हुए बह रही है। इस नदी के बीचों बीच आसपास के हजारों ग्रामीणों को रास्ता देने के लिए 19 साल पहले पुल के 5 पिलर बनाकर खड़े तो कर दिए गए, लेकिन उस पिलर के ऊपर कंक्रीट की पक्की परत बिछाना ही भूल गए हुक्मरान। परेशान ग्रामीण करे तो क्या करें? जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो कंक्रीट के उसी पिलर के ऊपर सीमेंट के पतले पोल बिछा दिए। पोल की उसी परत के ऊपर से रोजाना आते जाते ग्रामीण कभी फिसलकर नीचे गिर जाते हैं तो कभी पैर हाथ टूट जाता है। अभी पुल पे चचड़ी का कैसे पुल बनाया है आप लोग, पार कैसे करते हैं? हम तो पोल वगैरह डाल दिए हैं, किसी तरह अपना मजबूरी निभाह रहे हैं। तो क्या इससे भी खतरा बना रहता है? हाँ, बना रहता है, कल ही गिर जाता लोग। किसी को दवा लेने जहानाबाद जाना है तो किसी को मजदूरी करने काको प्रखंड। छोटे छोटे बच्चे भी इसी पुल से गुजरते हुए स्कूल तक आते जाते हैं, लेकिन सीमेंट के संकरे से स्लैब पर थोड़ी सी भी चूक हुई तो कड़ा हुआ नदी में गिरकर चोट लगना तय है। लेकिन मजबूर ग्रामीण करे तो क्या करे? काको प्रखंड जाना है तो बढ़ारा होते हुए 4 किलोमीटर लंबी दूरी तय कीजिए या फिर खतरे से जूझते हुए इस संकरे पुल को पार कीजिए। पोल जो रख दिए हैं, जो सियान आदमी है, इमरजेंसी ऐसा होता है वो एक एक करके पार होते हैं इमरजेंसी में, और नहीं तो वो पट्टी के आदमी वह पट्टी रह जाते हैं, पट्टी के आदमी है पट्टी रह जाते हैं। पोल है सीमेंटेड रखा हुआ है, कहीं एगो रखा हुआ है, कहीं 2 रखा हुआ है, तो दिक्कत तो होता ही है, गिरने का डर रहता है। रागी बहसान सासाराम के भलूनी भवानी धाम में लॉकडाउन में सन्नाटा पसरा है तो मंदिर में डेरा डाले बंदरों की भूख मिटाने के लिए कुछ पशु प्रेमी सामने आए हैं।
भलूनी भवानी धाम में चारा फेंकते ही भूख मिटाने के लिए बंदरों का हुजूम उमड़ पड़ा। ये बंदर जमीन से एक एक चारा चुन चुन कर खाते दिखे, मानो सालों से भूखे प्यासे हों। तो मंदिर के तालाब में रहने वाली मछलियों को भी चारे की दावत दी गई। इस मंदिर में डेरा डाले बंदरों और तालाब की मछलियों को खाना खिलाने की पुरानी परंपरा रही है। लेकिन लॉकडाउन की मार ऐसी पड़ी कि मंदिर के कपाट पर ताला लटका हुआ है और ये बंदर भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। ऐसे समय में चारा से भरा बोरा लिए पशु प्रेमी सोनू पांडे जब मंदिर पहुंचे तो बेजुबानों का झुंड खाने पर टूट पड़ा। महामारी आई थी तो हम इन लोगों के बीच आए थे और जहाँ जहाँ जिले में या जिले से बाहर भी जानवरों को दिक्कत होगी, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पहुँचकर इन्हें भोजन देने का प्रयास करें। माना जाता है कि दिनारा के भालूनी भवानी मंदिर में सच्चे मन से आराधना करने पर भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। इसीलिए आम दिनों में मंदिर का कोना कोना श्रद्धालुओं से पटा रहता है। लेकिन लॉकडाउन की मार ऐसी पड़ी है कि ये बेजुबान तो भूख और प्यास से तड़प ही रहे हैं। चढ़ावा नहीं मिलने से मंदिर के पुजारी के सामने भी भूखमरी जैसे हालात हो गए हैं। परेशानी कहीं नहीं है, बंदर है, हम लोग हैं, हम लोगों का जीविका है। मंदिर बंद है तो हमारे पास कोई आएगा तब ना हमको 10 रुपया मिलेगा, चाहे हमारी काम चलेगा। हम इसी से ना हम लोगों का काम चलता है। कोरोना काल में ऐसे हालात हो गए हैं कि इंसान से लेकर जानवर तक परेशान हैं। ऐसे में उनकी मदद के लिए हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ते नजर आ रहे हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। जमुई की महिलाओं की जिंदगी हाईटेक मशीन ने आसान कर दी है। हाथ पर बनने वाले दोने और पत्ते मशीन पर सुघड़ आकार ले रहे हैं, जिसे बेचकर ये महिलाएं मालामाल हो रही हैं। प्लेट मेकिंग मशीन का फौलादी पंचे का जोर पकड़ता जा रहा है और हाथ से बने पत्तल सुघड़ और सपाट आकार लेते जा रहे हैं, जिस पर खाने का स्वाद कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। पत्तल और प्लेट बनाने वाली यही हाईटेक मशीन बरहट गांव की आदिवासी महिलाओं की जिंदगी में नया उजाला ला रही है। ये महिलाएं रोजाना जंगल से चुन चुन कर पत्ते लाती हैं, उसे हाथों से जोड़कर पत्ते का आकार देती हैं और फिर उसे इस मशीन के नीचे रख देती हैं। फिर तो पत्तल के बंडल बनते जाते हैं, जिसे बेचकर महिलाएं मालामाल होती जाती। पहले से ज्यादा मुनाफा हो रहा है, अभी 65 रुपये का मुनाफा हो रहा है। इससे क्या फायदा मिला घर में आपको? घर में भी लॉकडाउन के समय हम लोग यहाँ आकर के बनाते हैं तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। हम लोग बनाते थे और बेचते थे तो कम फायदा होता था। अब मशीन के दौरान अब प्लेट बनाकर बेचते हैं तो बहुत फायदा हो रहा है। पत्ता और दोना बनाकर गुजारा करने वाली इन महिलाओं की जिंदगी ऐसे छोटी सी मशीन ने बदल कर रख दी है। अब कम समय में ज्यादा प्लेट और कटोरे तो बन ही रहे हैं, उसके दाम भी पहले से ज्यादा मिल रहे हैं। बरहट गांव की आदिवासी महिलाओं के समूह के हाथों तैयार प्लेट के बंडल हर दिन जमुई से लेकर भागलपुर और मुंगेर से लेकर बांका तक जा रहे हैं। मशीनीकरण ने महिलाओं को नया रास्ता दिखाया है। नेचुरल प्राकृतिक उत्पाद तो उनमें वैल्यू एडिशन हमने किया है, मैकेनाइजेशन किया, और जहां वो साधारण पत्तल बाजार में बेचती थी अब वो उसको थाली के रूप में संवर्धित कर करके बेचती हैं। जहां पहले 30 रुपये प्रति सैकड़ा इनका मूल्य मिलता था, अब वहीं 95 रुपये प्रति सैकड़ा मिलता है।
महज चंद रुपयों में किसी तरह से गुजर बसर करने वाली जमुई की ये महिलाएं इस मशीन की बदौलत अब न सिर्फ मोटा मुनाफा कमा रही हैं, बल्कि शान से जिंदगी भी जी रही हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। मध्य प्रदेश के ऑयल मिल में अचानक आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। धुएं का गुबार उठ रहा है। वहीं दमकल की टीम पानी की बौछार से आग पर काबू पाने की कोशिश में है। ये तस्वीरें धमतरी की हैं। यहाँ पर पीवीएस ऑयल मिल में अचानक से आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटों की मेहनत के बाद आग को काबू में किया। इस आग से फैक्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ है। पीवीएस ऑयल मिल धमतरी शहर के पास अर्जुनी गांव में है। यहाँ सर्वोत्तम राइस ब्रांड ऑयल का उत्पादन होता है। प्लांट में 24 घंटे काम चलता रहता है, लिहाजा हर वक्त प्लांट में कर्मचारी मौजूद रहते हैं। तेल और कच्चे माल का स्टॉक भी रहता है। अगर ये आग फैल जाती तो बेकाबू भी हो सकती थी, लेकिन समय रहते फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी और बड़े नुकसान से बचा लिया। मध्य प्रदेश में शिकारियों ने एक हाथी को गोली मार दी तो घायल हाथी के शरीर से गोली निकालकर उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टरों ने घंटों ऑपरेशन किया। तस्वीरें सीधी की हैं। यहाँ गजराज का ऑपरेशन चल रहा है। 3 साल पहले शिकारियों ने इस हाथी को गोली मारी थी, जिसके छर्रे हाथी को लग गए थे। बावजूद जिसके हाथी चल फिर रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से हाथी के पैर में दिक्कत आने लगी। वन विभाग के कर्मचारी हाथी की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए थे, लिहाजा हाथी के चलने फिरने पर असमर्थ होने पर बांधवगढ़ फॉरेस्ट रेंज से डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर छर्रे को निकाल दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि हाथी जल्द स्वस्थ हो जाएगा। देश और दुनिया में महामारी का पंजा लगातार फैलता ही जा रहा है, तो मध्य प्रदेश के 2 होनहार युवाओं ने जागरूकता के लिए ऐसा ऐप इजाद किया जो बेहद ही कारगर साबित हो रहा है। कोरोना की इस जंग में वैक्सीन और मास्क ही हथियार है। इसके बावजूद खंडवा जिले में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी कम है। बिना मास्क पहने लोग आज भी बाजारों में घूम रहे हैं। लोगों में जागरूकता लाने के लिए खंडवा के 2 इंजीनियर युवा सागर जोशी और सौम्या जैन ने इस लॉकडाउन में एक ऐसा सॉफ्टवेयर इजाद किया है जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैंपेन की तरह चलाया गया। सोशल मीडिया साइट पर वैक्सीन फॉर लाइफ नाम से ये इजाद सॉफ्टवेयर को इस तरह तैयार किया गया है जिसे मोबाइल या लैपटॉप में इंस्टॉल करने के बाद जब भी अपनी सेल्फी या ग्रुपी लेंगे, वैसे ही ये सॉफ्टवेयर आपके चेहरे को मास्क से खुद ढककर आपको मास्क और वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करेगा। इस सॉफ्टवेयर को तैयार करने के लिए मुझे अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज का समय लगा और इसे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों ने अप्रूव किया हुआ है। ये दोनों पे अवेलेबल है। वैक्सीन फॉर लाइफ नाम है फिल्टर का, और ये वैक्सीन फॉर लाइफ फिल्टर जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर अवेलेबल है। इस सॉफ्टवेयर को युवाओं की टीम सोशल मीडिया पर जमकर एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं और इसे कैंपेन के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। सूरत में फैशन डिजाइनिंग के छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर अनोखे तरीके से जागरूकता कैंपेन चलाया है, तो अपनी प्रस्तुति के जरिए भविष्य को लेकर हर किसी को सचेत भी किया है। सूरत के हवाई अड्डे पर मौजूद हैं ये IDT के छात्र, जो अपनी प्रस्तुति के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा भविष्य कैसा होने वाला है। जी हाँ, हमारा भविष्य। तेजी से बदलती दुनिया में पर्यावरण प्रदूषण एक विकराल समस्या बनती जा रही है। वैज्ञानिकों की चेतावनी से हम सभी परिचित हैं। छात्रों ने अपने शरीर पर ऑक्सीजन सिलेंडर, फूड पैलेट्स, पानी और जानवरों को लेकर काले रंगों के कपड़े पहने और ऑक्सीजन सिलेंडर और पानी फिल्टर बनाने के लिए प्लास्टिक की बोतलों का पुनः उपयोग किया। उन्होंने वन्य जीवों पर
वनों की कटाई के प्रतिकूल प्रभावों को चित्रित करने के लिए विभिन्न जानवरों के खिलौनों का इस्तेमाल किया। बता दें कि इन फूड पैलेट्स को पुराने बेकार कागजों का उपयोग करके पेपर मैश प्रक्रिया के माध्यम से बनाया गया। सिलोफन शीट के साथ उन्होंने बताने की कोशिश की कि यदि हमारा व्यवहार प्रकृति की प्रक्रिया का पालन नहीं करता तो आने वाले समय में हालात खराब होने तय हैं और मानव को पैक किए गए फूड पदार्थों पर ही निर्भर होना पड़ सकता है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। और यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आपको राजस्थान की तस्वीर दिखाते हैं। राजस्थान के गांव में जब कोरोना संक्रमित ग्रामीण इलाज से कतराने लगे तो आईआईटी छात्र कवच मोबाइल ऐप ने ऐसा कमाल दिखाया कि कोरोना को वहां पर हार माननी पड़ी। सामाजिक बहिष्कार और क्वारंटीन के दौरान अलग थलग पड़ जाने के डर से दौसा के माहेश्वर खुर्दा के ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मचारियों से कोरोना के लक्षण छुपा रहे थे। इसी दौरान डॉक्टर नीलम गोयल के साथ मिलकर आईआईटी खड़गपुर के विप्र गोयल ने कोरोना कवच साथी नाम का ऐप बनाया और स्थानीय युवाओं को कवच साथी बना दिया। कवच साथियों ने ग्रामीणों का पूरा डाटा कवच ऐप में डाउनलोड किया, जिससे घर में रहते हुए कोरोना संक्रमित ग्रामीणों का इलाज संभव हुआ। कोरोना कवच साथी में विप्र गोयल ने प्रति वार्ड 3 कोरोना साथियों को पहले ट्रेंड किया, जिसमें पहला कोरोना कवच साथी संक्रमितों का डाटा कलेक्ट करता था और दूसरा साथी डॉक्टर से संपर्क कर सिम्टम के हिसाब से दवा लिखवाता था और तीसरा कवच साथी ग्रामीणों में दवा वितरण का काम करता था। इस तरह कवच साथियों ने घर घर जाकर कोरोना संक्रमितों का इलाज किया और आज की तारीख में माहेश्वर खुर्दा गांव कोरोना से पूरी तरह मुक्त होने की राह पर है। राजस्थान के बाड़मेर में बीएसएफ की ओर से पुष्प वाटिका बनाई जा रही है, जिसे देश की रक्षा के लिए जान की कुर्बानी देने वाले जाबाजों की याद में तैयार किया गया है। ये वाटिका जाबाज शहीद के शौर्य और पराक्रम हमेशा याद रखने के लिए बनाया गया है। जी हां, बाड़मेर में बीएसएफ ने मुल्क की हिफाजत में प्राणों की आहुति देने वाले अपने शहीदों की याद में वाटिका बनाने की शुरुआत की है और इसकी शुरुआत जाबाज शहीद हरिपदकर के नाम वाटिका बनाकर की गई है, जिसमें करीब 300 पौधे लगाए गए। साल 1995 में जाबाज आरक्षक हरिपदकर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। शहीदों की याद में वाटिका ही नहीं, नर्सरी भी बनाई जा रही है। ये नर्सरी शहीद मनमोहन सिंह की याद में बनाई गई है। इस तरह ये नर्सरी और वाटिका शहीदों की गौरव गाथा को न सिर्फ बयां करती रहेंगी, बल्कि युवाओं को प्रेरणा देने का काम भी करेंगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट।
हर तस्वीर में कहानी है में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस।